आज सारे संसार में पारसनाथ की तू क्यों बोल रही है? आर पारसनाथ क्यों हरिया रहे हैं? किसकी बदौलत? आज संसार में सबसे ज्यादा प्रतिमाएं किसकी हैं? आज सबसे ज्यादा आराधना किसकी होती है? यदि 24 में कहा जाए तुम्हें कौन सी प्रतिमा लेना है तो पारसनाथ का रेट अलग ही है। क्यों? क्या विशेषता थी? अजितनाथ में क्या नहीं था? संभवनाथ में क्या नहीं था? शीतलनाथ में क्या नहीं था जो पारसनाथ में है? मैंने पूरा जीवन उठा लिया, 24 तीर्थंकरों के चरित्र पढ़ लिए, मानो आप कुछ भी नहीं, सब एक से ही है। फिर पारसनाथ में क्या विशेषता है? बस उसकी एक ही विशेषता है कि पारसनाथ की जिंदगी में खाद था। ये 23 तीर्थंकर बिना खाद के थे। 23 तीर्थंकर की खेती बिना खाद की थी, क्योंकि इनकी जिंदगी में कोई गंदा आदमी नहीं आया। और पारसनाथ की जिंदगी में खाद था, कमल गंदा आदमी था। इसलिए मेरा शोध है, आपका कोई नया शोध हो तो आप निकालें। 24 तीर्थंकरों की जिंदगी में कोई गंदा आदमी नहीं आया। थोड़े पारसनाथ में आया था थोड़ा, और महावीर स्वामी, सुपार्शनाथ, लेकिन पारसनाथ जैसा गंदा कि 10 भाव से इतना गंदा आदमी, इतना गंदा आदमी क्षमा मांग रहा है, सिला पटक रहा है, मुनिराज को सांप बन के निकल गया। पारसनाथ की जिंदगी में तो क्या संकट है। इतना गंदा आदमी दुनिया में हो नहीं सकता। इतना गंदा आदमी उन तीर्थंकरों के किसी को नहीं मिला। मैं तो कई भगवानों से कह देता हूं, जब 24 बैठती ना तो कोई भैया विमलनाथ भगवान को कौन लेगा? पुष्पदंत को, धर्म, सब चूप। अच्छा, पारसनाथ को कौन लेगा? इतने हाथ उठ जाते हैं। तो दूसरे भगवान कहते हैं, इनको बता हमें इनमें क्या अंतर है, बोल इनको। सब भगवान बराबर होते हैं। मेरे मन में भाव आता, मैं भगवान की तरफ से बोल रहा हूं, मेरे अंदर की बात है। भगवान मानो कह रहे हो, इनको बोल, ये भगवानों में भेदभाव कर रहे हैं। पारसनाथ की कहते हैं बोली लगा लो, और पुष्पदंत की थोड़ी कम में भी दो, तो भगवान कहते हैं इनको समझाओ, सब भगवान बराबर होते हैं, किसी में भेदभाव मत करो, भेदभाव करना अच्छी बात नहीं है। ऐसा बोल इनसे। बल्कि मैं तो नहीं बोलूंगा। बोले क्यों, क्या अंतर क्या है? मैंने कि भगवान अंतर है। आपकी जिंदगी खेती बिना खाद की थी और पारसनाथ की जिंदगी में खाद था। तुम्हारी जिंदगी में कोई गंदा आदमी नहीं आया, इसलिए दुनिया तुम्हें पूछने वाली नहीं है। क्योंकि बिना खाद की खेती की फसल में स्वाद नहीं होता। बिना खाद की खेती की फसल की में मजबूती नहीं होती। अन्य तीर्थंकरों की पूजा करने में वो ताकत नहीं होती, क्योंकि उनकी जो पूजा है बिना खाद के खेत की है। और पारसनाथ की पूजा, एक भी तीर्थंकर पर कोई व्रत नहीं है। रवि व्रत है किसके ऊपर? क्यों? ताकत है उसमें। मैंने वास्तु से देखा, मैंने वास्तु से देखा, पारसनाथ की एनर्जी ज्यादा है। पारसनाथ के नाम में ताकत ज्यादा है। ऐसा ही नहीं है कि सारी समाज दुनिया मूर्ख नहीं है। आप कहीं जाना बाजार में तो खेत वाले का गेहूं, खाद वाले का गेहूं, बिना खाद वाले गेहूं के स्वाद में अंतर आएगा, वजन में अंतर आएगा, ताकत में अंतर आएगा। ऐसे ही पारसनाथ की पूजा, पारसनाथ का ध्यान, पारसनाथ की शक्ति, सब कुछ
जाना है, नाम में जाना है, मूर्ति में जाना है। पारसनाथ की मूर्ति अक्सर कर एनर्जी ज्यादा है। भारत में सबसे ज्यादा पारसनाथ की मूर्तियां मिलेंगी, गिना ही नहीं सकोगे इतने पारसनाथ हैं। क्या ये सब मूर्ख है? नहीं, शास्त्रों तक में लिखा पारसनाथ की ताकत ज्यादा है, उनके नाम में, उनकी पूजा में, उनके ध्यान में। क्यों? बस अपना मूल प्रसंग है, क्यों? क्या अन्य तीर्थंकरों ने तपस्या कम की? आदिनाथ ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, इनसे ज्यादा तपस्या है। पूरा डिसेक्शन करने के बाद निकला कि इन तीर्थंकरों की जिंदगी में कोई गंदा आदमी नहीं आया, बैरी नहीं आया। तो पारसनाथ की जिंदगी में गंदा आदमी आया, और पारसनाथ ने गंदे आदमी को मिटाया नहीं, गंदे आदमी को पवित्र नहीं किया, और गंदे आदमी को 10 भाव से अपनी जिंदगी का खाद बना लिया। और उस खाद का परिणाम है कि आज वो नदी